सत्य के साथ। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है जिसमें लोग इबादत करते हैं। इसके साथ साथ जो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, उनसे भी हम आज बात करते हैं कि उनको कितना कठिन होता है रमज़ान के पाक महीने में ड्यूटी करना। शहनाज जी, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का महीना है। जी जी रोज़े से होंगे आप? जी बिल्कुल। तो कैसे ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं? रोज़ा भी है, ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हैं। सर ऐसा है ना, अब तो आदत सी पड़ गई है क्योंकि 16 साल विभाग में हो गए हैं और इन 16 सालों में से पिछले लगभग 10 सालों से तो मैं कंटिन्यू रोज़े रख रहा हूँ और रोज़ों के दौरान भी पूरी ड्यूटी की जाती है। तो अब आदत सी पड़ गई, बॉडी भी थोड़ा सा हमने उस हिसाब से डाल ली है कि अपनी ड्यूटी के साथ साथ हम जो है रोज़े भी रख सकें। उस हिसाब से बाकी ऑफिस का काफ़ी सपोर्ट रहता है, जैसे हमें शाम को तैयारी के लिए टाइम से हमें बहुत सपोर्ट किया जाता है स्टाफ द्वारा भी, या हमसे कोशिश की जाती है कि वैसे ही काम कराया जाए जिसमें ज़्यादा हमारा फिजिकल वर्क ना हो, तो उसमें भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। तो इन लोगों के सपोर्ट से जो है हमें थोड़ा आसानी होती है, बाकी ड्यूटी तो करनी है ही, चाहे सपोर्ट हो चाहे ना हो। देखो, जिम्मेदारी नौकरी ये तो अलग चीज़ है और रमज़ान अलग चीज़ है। नौकरी हमें करनी है, बाकी जो हमारा फ़र्ज़ है रमज़ान रोज़ा भी हमारा फ़र्ज़ ही है, इसलिए हमें वो भी साथ लेके ही चलना है ड्यूटी के साथ साथ में। बाकी परेशानी तो आती ही है। ये तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है जो हमसे दो काम एक साथ करवा रहा है। एक अपने मुल्क की राज्य की सेवा हमसे ले रहा है और एक अपनी इबादत करा रहा है। ये सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है हमारे साथ। ये हमारे अधिकारियों की द्वारा हमें बहुत वेलफेयर दिया जा रहा है इस मामले में। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। वो हमारी ड्यूटियाँ इस हिसाब से लगाते हैं कि हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसमें। हम अपने अधिकारियों के बहुत शुक्रगुजार हैं इसमें। ये है कि जिम्मेदारी के साथ साथ जो है ड्यूटी निभानी पड़ती है और ये अपने धर्म की जो हम मुस्लिम धर्म से हैं तो हमें अपने ड्यूटी के साथ साथ अपना धर्म का भी पालन करना पड़ता है। ड्यूटी के साथ साथ जो है गर्मी का मौसम है, रोजे चल रहे हैं, दिक्कत तो आती है लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ता है। दोनों ही जिम्मेदारी है अपनी अलग अलग हैं और हमें नौकरी भी करनी है और अपने मज़हब के प्रति भी सचेत रहना है। तो उसमें नमाज के टाइम हमें ऑफिस से जो पूरा सहयोग मिलता है नमाज के लिए जाने के लिए, और इसलिए हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। हम पूरा जो है अपने कार्यों के प्रति और अपने रमज़ान में पूरा टाइम जो है सही तरीके से दे रहे हैं। हमारे डायरेक्टर महोदय, डिप्टी डायरेक्टर महोदय पूरा समय उनसे कहा जाए कि साहब नमाज का टाइम हो गया, तो वो हमें जो है बिल्कुल इजाज़त देते हैं। तो कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है इसमें। और अपने कार्यों के प्रति दूसरा ये कि हम 10 बजे की बजाय और आधा घंटा पहले सुबह को आ जाते हैं और शाम को भी लगभग 5:30 के करीब जाते हैं, ताकि अगर थोड़ा काम हमारी नमाज की वजह से वो भी हो, विलम्ब हो, तो वो भी हम पूरा कर सकें। थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम होती है, मगर वही है कि जो दिल और दिमाग अपना अल्लाह मियाँ हिम्मत देते हैं तो सुबह अपना सारा फर्स्ट डे से ही रूटीन वैसे ही मेंटेन हो जाता है। सुबह अपने अफ्तार रोज़ा रख के ऑफिस आते हैं, घर का सारा काम वाम करके फिर आके यहाँ पे भी जो काम यहाँ पे है सारा निपटा के अपनी ज़िम्मेदारी से सारा काम निपटाना है। फिर यहाँ से भी हमें बहुत सहूलियत मिली गई है। दिन में जो हमारी नमाज का टाइम है, कुरान शरीफ का टाइम है, वो भी हमें दिया जाता है। जो लंच टाइम में हम लंच टाइम मिलता है उसमें अपनी नमाज भी करते हैं, दिन में अल्लाह को भी याद करते हैं। उसके बाद फिर शाम को भी, जैसे मैं लेडीज़ हूँ यहाँ पे, तो शाम को भी मुझे इतनी फैसिलिटी है कि मैं 4 साढ़े 4 बजे चली जाती हूँ ऑफिस से अब इफ्तार के लिए। तो ये हमने जिन लोगों से बात करी है वो लोग थे जो रोज़ेदार हैं और रोज़े और ड्यूटी को दोनों ही चीज़ों को बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे ही रोचक खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन इमरान के साथ मैं फैज़ान खान, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ।